चालू करने से पहले एक चीज करनी है, और वो है मैं फोटो लेना चाहता हूं। चीज कहो, चीज। ओके। तो अब प्रोग्राम चालू करते हैं कम से कम। तो एक बात से चालू करते हैं। यहां ये लट्टू है, तो सब लोगों ने देखा होगा, लकड़ी का है। इस लकड़ी से कुछ भी बन सकता था, परंतु ये लट्टू बना। जब ये लट्टू बना, बनाने वाले ने इसको ये आकार दिया, तो जो कुछ भी पहले संभावनाएं थीं वो सब समाप्त हो गई और एक नई संभावना खुली। और वो ये कि ये लट्टू गोल गोल घूम सकता है। अब ये माचिस की तिल्ली भी बन सकती थी इस लकड़ी से। एक छोटा सा खिलौना भी बन सकता था इस लकड़ी से। तो वो सब कुछ नहीं हुआ। एक छोटी सी भगवान की मूर्ति भी बन सकती थी, या पूजा भी जा सकता था, वो भी नहीं हुआ। पर बनाने वाले ने इसको लट्टू बना दिया। तो ये लट्टू कौन है, क्या है? ये इसकी क्षमता है। देखिए, ये इसकी क्षमता है। परंतु ये क्षमता इसकी कब है? तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी है। ये क्षमता इसकी तब है जब ये स्वतंत्र है। अगर इसके अंदर है ये, तो ये गोल गोल नहीं घूम सकता है। अगर ये गोल गोल घूमना चाहता है तो इसको निकालना पड़ेगा, तब ये गोल गोल घूम सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये क्या है? ग्लास का जो ये सिलेंडर है, ये है हमारे विचार, हमारी भावनाएं, जो दुनिया हमसे कहती है, जो हमारी समझ है, उससे हम बंधे हुए हैं। किसी ने कहा कि हमको उड़ने के लिए पंख नहीं चाहिए, हमको सिर्फ रस्सी काटने की जरूरत है। जो रस्सी हमको बांधे हुए है, उसको काटने की जरूरत है। तो यही होता है, ये संसार है, और इसमें ये लट्टू मनुष्य बंधे हुए हैं। अब कोई कहेगा नहीं, ये तो बड़ी अच्छी चीज है, बिखरेंगे नहीं। बिखरेंगे नहीं, गुम नहीं होंगे। परंतु गुम हो या न हो, इसके लिए लट्टू नहीं बना है। लट्टू बना है गोल गोल घूमने के लिए। और जब तक
ये नहीं होगा, स्वतंत्रता इसको नहीं मिलेगी, ये गोल गोल नहीं घूम पाएगा। तो ठीक बात है, ये खोएंगे नहीं, इकट्ठे रहेंगे, परंतु इकट्ठा रहना इनका उद्देश्य नहीं है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि मनुष्य शरीर का, ये इस जिंदगी का क्या उद्देश्य है? सेफ रहना, जैसे ये है लट्टू, या गोल गोल घूमना। तो मैं नहीं कहूंगा कि क्या उद्देश्य है, ये आपको महसूस करना है, आपको जानना है कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, घर है, बार है, सब कुछ भी है, हर रोज आप अपने घर जाते हैं, घर में सुरक्षित हैं, सब कुछ ठीक है। हर रोज वही होता है, सुबह एक बाहर निकले, शाम को घर आए। किसान की जिंदगी में भी यही है। अब किसान के लिए तो शनिचर का कोई मतलब नहीं है, एतवार का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पौधों को शनिचर नहीं मालूम क्या होता है। उनको तो पानी चाहिए, उनको जो भी किसान करता है उनके साथ, माली करता है उनके साथ, उनको वो चाहिए। तो आज किसी का जन्मदिन है या इंडिपेंडेंस डे है या नहीं है, तो पौधों को क्या मतलब इससे? उनकी देखभाल तो करनी पड़ेगी। पशुओं को खाना खिलाना है, पानी देना है। अब किसी की छुट्टी है तो पशुओं के लिए थोड़ी है, उनको तो फिर भी खाना खिलाना पड़ेगा, उनको तो फिर भी पानी देना पड़ेगा, उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। और हमने जो माहौल बना रखा है, आज ये दिन है, आज ये दिन है, आज ये दिन है, आज ये दिन है, दिन को थोड़ी ही मालूम है कि आज कौन सा दिन है। ये तो हमारे विचारों में है कि दिन। तो क्या हो रहा है आपके जीवन में? किस चीज को आप अपना रहे हैं और किस चीज को ठुकरा रहे हैं? जब आप किसी चीज को अपनाते हैं तो आप किसी चीज को ठुकरा भी रहे हैं। ये नहीं है कि जब आपकी शादी होती है किसी फैमिली में तो सबके साथ होती है ना, एक के साथ होती है, औरों के नहीं। जब आप इस दुनिया के बनाए हुए जो कुछ भी कानून हैं, जब आप उन कानूनों को अपनाते हैं तो आप कुछ कानूनों को छोड़ रहे हैं, हटा रहे हैं, अलग कर रहे हैं। और जितने भी कानून हैं उससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब है वो कानून जो मानव जीवन का कानून है। दो कानून हैं, एक दुनिया के हैं, एक मानव जीवन का है। जो तुम्हारा कानून है
निजी कानून है। इसमें तुमको आनंद में होना है, ये कानून है। अगर तुम 1 महीने खुश रहे तो क्या होगा? बीमार पड़ जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। हाँ, 1 महीने अगर दुखी रहे, बीमार पड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि कानून है तुम्हारा खुश रहने का, दुखी रहने का नहीं, खुश रहने का। और तुम कहते हो कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। ये तुम्हारा कानून नहीं है। तुम्हारा कानून है कि तुम आनंद में रहो। दुनिया के पास ऐसी कोई चीज नहीं है कि तुम हमेशा आनंद में रह सको। अगर ऐसी कोई चीज होती तो स्टॉक मार्केट ऊपर और नीचे नहीं जाते, वो सम रहते, या सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाते रहते, नीचे नहीं जाते। कोई चीज नहीं। कुछ महीने पहले एक हवाई जहाज उड़ा यहां इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनाडा के लिए, और मेरे ख्याल से वो 4-5 घंटे उड़ता रहा। और फिर ये बताया गया कि वो जहाज 787 मॉडल नंबर जो था, वो कनाडा नहीं जा सकता था, गलत मॉडल नंबर था। 787 जा सकता था, परंतु 787 का सही मॉडल नंबर होता तब जा सकता था। तो जो एयरलाइंस थी उनके पास था वो सही वाला, पर उन्होंने गलत वाला लगा दिया, और वो 4-5 घंटे तक उड़ता रहा। और फिर सब पैसेंजर्स को बताया गया कि जी हम आपको वापस जाना है, क्योंकि ये जहाज जो है वो गलत जहाज है। क्या हाल होगा उन लोगों का? तो 4 घंटे तो ऐसे उड़े, फिर 4 घंटे उनको वापस आना पड़ा, 8 घंटे हुए। फिर उस जहाज से निकले, उनको रात हो सकता, बहुत पता नहीं मेरे को कि रात भर कहीं कहीं रुके या कुछ हुआ या नहीं हुआ। ये दुनिया के हाल हैं। कभी अच्छा होता है, ऐसा लगता है कि अच्छा हो रहा है, कभी बुरा हो रहा है। एक चुटकुला है, एक आदमी को पता लगा कि उसके पड़ोसी की बीवी मर गई। तो कैसे मरी? तो उन लोगों ने एक नया कुत्ता खरीदा था, बुलडॉग, बड़ा ही खूंखार कुत्ता था। तो ये पड़ोसी गया अपने पड़ोसी के घर में, कहा मेरे को बहुत खेद है कि तुम्हारी बीवी मर गई, क्या बता सकते हो कैसे मरी, क्या हुआ? तो कहा हाँ, हमने ये कुत्ता खरीदा, बुलडॉग, और इस कुत्ते ने उसको खा लिया, मार दिया। तो पड़ोसी कहता है बड़ी दुख की बात है। तो ये पड़ोसी कहता है क्या ये संभव होगा कि मैं एक दिन के लिए आपका कुत्ता बोरो कर लूं? तो आदमी कहता है लाइन लगी हुई है, सारे
लाइन में लग जा। तो अच्छा बुरा होता रहता है, और अच्छा बुरा जो है यही कबीरदास जी की चक्की है, ये माया की चक्की है, इसमें सब लोग फिस रहे हैं। और किसी को नहीं मालूम कि इससे निकले कैसे। ऐसे लोग हैं जो अपने को बड़ा विद्वान कहते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हमने ये पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है, हम फला फला यूनिवर्सिटी में गए हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, ये, परंतु दुख से कैसे बचें ये उनको नहीं मालूम। ऐसे कई लोग हैं जिनको हम हीरो, अपना हीरो मानते हैं। अब फिल्मों में हम देखते हैं एक्टर ढिशू ढिशू कर रहा है, हम सोचते हैं कितना बहादुर बहादुर आदमी है, बहादुर आदमी है, परंतु जब उसके ऊपर पड़ती है तो उसको नहीं मालूम क्या करना है। तो एक तरफ तो ये दुनिया की रीत रही है, ये हजारों साल तक रही है, और रहती रहेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। भगवान राम, जब लक्ष्मण घायल हुआ, भगवान राम रोने लगे, इसलिए नहीं कि वो खुश थे, इसलिए रोने लगे कि वो बहुत दुखी थे। और क्या दुख था उनको? कह रहे थे रोते रोते कि मैं लक्ष्मण का बड़ा भाई हूं और मैं लक्ष्मण को बचा नहीं सका, बड़ा भाई होके बचा नहीं सका। सीता मेरी अर्धांगिनी है, मैं उसको वापस अभी तक ला नहीं सका। मेरे नाम पे न जाने कितने लोग तो शहीद हो गए हैं। तब ऋषि मुनियों ने समझाया कि आप कौन हैं, आप विष्णु का अवतार हैं, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। फिर भी तुम तो विष्णु का अवतार नहीं हो, तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? कैसे अपने जीवन में सुख और शांति लाओगे? कितने लोगों को अपने जीवन में सुख और शांति चाहिए? अच्छा, कुछ विदेशी यहां बैठे हैं, उन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया, और मैं समझ सकता हूं क्यों, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया क्या कहा मैंने। पर यहां ऐसे बैठे हुए हैं जिनको हिंदी आती है, और उन्होंने भी हाथ ऊपर नहीं किए। क्यों? तुमको सुख शांति नहीं चाहिए? तुमको अगर सुख शांति नहीं चाहिए तो तुम गलत हॉल में आए हो। यहां सुख और शांति की चर्चा हो रही है, दूसरा हॉल खाली है, वहां जाओ, वहां कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि यहां उस चीज की चर्चा हो रही है कि जीवन के अंदर चाहे बाहर कितना भी दुख हो,
अंदर तुम्हारे हमेशा वो दिया जला रह सकता है, अगर उसको तुम जलाओ। खैर, तो समझ में आ रहा है या नहीं? कोई बात नहीं, जैसे ही उन दरवाजों के बाहर जाओगे सब निकल आएगा। तो जब तक ये श्वास है, जब तक ये श्वास है, इस जीवन को सुख और शांति में बिताओ। अब बात यह है कि तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है, तो तुम कहोगे कि हमारे सिर में दर्द हो रहा है, तो दर्द हो रहा है तो फिर सुख शांति कहां से आएगी? ना 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 ना। जिस सुख शांति की मैं बात कर रहा हूं, सिर दर्द के बावजूद भी वो सुख शांति वहीं की वहीं है। ठीक है, पैर में दर्द है, तुम लेटे हुए हो, परंतु सुख शांति फिर भी तुम्हारे अंदर है। तो समस्याएं, लोग कहते हैं जी अगर हम समस्याओं का समाधान कर लें तो सब ठीक हो जाएगा। भगवान राम के साथ ये नहीं हुआ। पहले उनको ले गए और उनसे राक्षसों को मरवाया। तो राक्षस जब आ रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हंसेंगे, निकालेंगे तीर, उनको मारने की कोशिश करेंगे। डरावनी बात है। उसके बाद उनकी शादी हुई, उनका राज्याभिषेक होना था, वो नहीं हुआ। उनको वनवास भेजा गया, वनवास वो गए। तब खबर मिलती है कि उनके पिताजी का शरीर पूरा हो गया, दशरथ का। ये सब हो रहा है कब उनके जीवन के अंदर ऐसा समय आया कि सब कुछ ठीक हो गया। अंत में क्या होता है? सीता को निकाल दिया। निकाल ही क्या दिया, सीता वापस पृथ्वी में समा गई। किससे लड़ने के लिए गए? अपने बच्चों से। अपने बच्चों से लड़ रहे हैं और उनको मालूम नहीं है कि ये मेरे हैं। इधर तो हम हाथ जोड़ के अंतर्यामी 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 अंतर्यामी, और उनको ये मालूम है कि ये दो मेरे हैं। ये तो पूछते हैं कि तुम हो कौन? हो कौन? और जब उनको लव और कुश को मालूम पड़ता है कि यही है राम, तो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? हाथ खोल करके, पिताजी तू ही है वो जिसने मेरे मां के साथ इतना बड़ा गुनाह किया। कब हुआ वो? उनके जीवन में तो लगा रहा कुछ ना कुछ, 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 कुछ ना कुछ। उसके बावजूद भी
जब भी समय आया, जब भी उन्होंने सत्संग सुनाया, प्रेम से, प्यार से, और वही बात सुनाई। तो भाई, हम सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे जिंदगी में सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएं। ये बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है, वो हो ही नहीं सकता, वो हो ही नहीं सकता। ये इस संसार है ही ऐसा। ये पृथ्वी जिसके ऊपर तुम रहते हो, ये है ही ऐसी। अब अगर कुछ भी ना हो, सब ठीक चल रहा है, तो एकदम सुनामी आ गई, और सब ठीक चल रहा है, भूकंप आ गया, और सब कुछ चल रहा है, गर्मी शुरू हो गई। अभी अखबार में पढ़ा, ये जो मानसून सीजन है, ये सबसे सूखा है, इसमें अब तक सबसे कम बारिश हुई है। कभी ये, कभी वो, कभी तुमने किया, कभी किसने किया। अच्छा, और सूखा, यहां इधर तो कह रहे हैं सूखा, और यहां हमने जब क्या कहते हैं गुरु पूजा यहां एक बार हुई थी, अरे रे 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 रे, इतना फ्लड आया हुआ था, इतना सब पानी 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 पानी। अब मेरे को तो ये लगा ये चले ना कि पहुंचेंगे भी या नहीं पहुंचेंगे। और सत्संग सुना के आ रहे थे, और सब लोगों के बुरे हाल, जो बेचारे मोटरसाइकिल में थे उनके बुरे हाल। घर तो जाना है, पर इतना ऊपर आ गया था पानी कि चलाने में मोटरसाइकिल को दिक्कत हो रही थी, बाइसाइकिल वाले उनको दिक्कत हो रही है। और जब ट्रक वाला आए तो इतना क्या कहते हैं पानी इधर से उधर हो कि पूछो मत। तो समस्याएं तो आती रहती है। अब कितने लोग हैं जो पहाड़ों में घर बनाते हैं, नदी है, नदी के किनारे घर बना हुआ है, और फिर नदी में आती है बाढ़ और घर को। एक दिन तो ये गर्व है कि मेरा घर जो है नदी के किनारे है, और एक दिन नदी मेरा घर ले गई, मेरा घर ही नहीं है। तो ये तो वो वाली बात है। अब चांदनी रात हो, ज्यादा गर्म नहीं, ज्यादा ठंडी नहीं, शीतल शीतल थोड़ी सी ठंडी हवा बह रही है, तुम खाट पे लेटे हुए हो, धीरे धीरे नींद आ रही है, सब कुछ बहुत सुहाना है, और इतने में मच्छर आ गया। दे 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 दे। वो जो मच्छर है जो दे 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 कर रहा है ना कान में, वो तुमको नहीं काटेगा। वो मच्छर मेल है, वो मच्छर पुरुष है, वो तुमको नहीं काटेगा। जो फीमेल है वो काटेगी। क्योंकि उसको अपने अंडों के लिए खून चाहिए, और जो फीमेल है वो वहां 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 नहीं करती, वो तो सिर्फ काट लेती है बस। ये हाल है उस दुनिया का।
सब कुछ बढ़िया हो रहा है, फिर कुछ ना कुछ होगा। कुछ ना कुछ होगा। तो क्या तुम चाहते हो, ये तुमको डिटरमिन करना पड़ेगा, ये तुमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। ज्ञान चाहते हो अपनी जिंदगी के अंदर, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। कितने लोगों को हलवा पसंद है? हाँ, अभी जिन्होंने पहले हाथ नहीं ऊपर किया था वो भी हाथ ऊपर कर रहे हैं। अगर तुम्हारे सामने हलवा रख दिया जाए, सबसे स्वादिष्ट हलवा, और तुमसे कहा जाए कि उसको खाना मत, क्या करोगे? हलवे की तरफ देखोगे, मुंह में पानी आएगा, खाने की इच्छा होगी? फिर कह दिया नहीं, खाना मत। क्या करोगे? क्या करोगे? इच्छा हो रही है खाने की, भूख लगी है, दोपहर का समय है, भूख लगी है, क्या करोगे? मेरे कहने का मतलब है, हलवा कितना भी बढ़िया हो, अगर उसको खा नहीं सकते हैं तो किस काम का? नहीं। ज्ञान कितना भी सुंदर हो, उसका अगर अभ्यास नहीं करोगे तो किस काम का? और लोगों के साथ है, अजी हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। टाइम नहीं है या चाह नहीं है? चाह नहीं है, मत करो, जाओ डूबो। चक्की में पिस जाओ। जब समय नजदीक आता है, दो दीवारें हैं, एक दीवार से तुम आए और एक दीवार में तुमको जाना है। जब समय आता है तो तुम सूंघ सकते हो कि समय आ रहा है। डर लगता है, क्या होगा? जो कुछ भी तुमको बढ़िया लगता था, सुंदर लगता था, लगता है, इस सब से हाथ धोना पड़ेगा, सब से। तुमको अगर अपनी पत्नी से प्रेम है, हाथ धोना पड़ेगा। तुमको अपने बच्चों से प्रेम है, हाथ धोना पड़ेगा। अपने मकान से प्रेम है, हाथ धोना पड़ेगा।
अपनी घड़ी से प्रेम है, हाथ धोना पड़ेगा। अपने कपड़ों से प्रेम है, हाथ धोना पड़ेगा। अपने बर्तनों से प्रेम है, हाथ धोना पड़ेगा। जो तुम्हारे मित्र हैं उन सब से हाथ धोना पड़ेगा। जब आखिरी श्वास तुम्हारी निकल जाएगी, तुम किसी मंदिर में नहीं जा सकोगे। तुमको गाने पसंद है, म्यूजिक पसंद है, तुम सुन नहीं सकोगे। फिल्म पसंद है, मूवीज पसंद है, देख नहीं सकोगे। टीवी पसंद है, देख नहीं सकोगे। अखबार पढ़ना पसंद है, अखबार नहीं पढ़ सकोगे। चाय पीना पसंद है, चाय नहीं पी सकोगे। कब तक? कब तक? कब तक? कब तक चाय नहीं पी सकोगे, मूवीज नहीं देख सकोगे, टीवी नहीं देख सकोगे, पत्नी को हाय नहीं कह सकोगे, बच्चों को प्यार नहीं कर सकोगे? जब वो श्वास चले जाएगा, उसके बाद कभी नहीं। ताली काय के लिए बजा रहे हो? ये कोई बढ़िया चीज थोड़ी है। कभी नहीं, कभी नहीं। अब तो मिला है, फिर न मिलेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। पता नहीं कितनी बार तुमने अपनी पत्नी को देखा होगा, पर अगले बार जब देखो तो ये बात याद रखना, एक बार श्वास चले गया तो उसको देख नहीं पाओगे कभी भी। हाँ, तुमने 7 फेरे जरूर लिए, पर वो सही नहीं है। 7 फेरे का मतलब 7 जन्म नहीं है। 7 फेरे का मतलब 7 फेरे। वो भी पंडित जी ने कहा, एक और ले लो, एक और ले लो, एक और ले लो। तुमने ले लिया। अगर इतने ही पसंद है तुमको तुम्हारी बीवी, तो 14 फेरे क्यों नहीं ले लेते? 100 फेरे क्यों नहीं लेते? उस मंडप पे छोड़ो ही मत, लेते रहो, 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 लेते रहो। तुमको मालूम है कि वो सच नहीं है। तो 7 ही फेरे क्यों? 100-200 फेरे लो। ना, सारी चीजें जब शादी होती है किसी की, कोई सारी चीजें, कोई हल्दी लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? ताकि तुम थोड़े पीले हो जाए। ये सब वही बात है। एक समय था जब इस खाल की जो कलर है, जो रंग है, वो जब गाढ़ा होता था तो सुंदर लगते थे। लोग समझते थे ये सुंदर है। और अब सब कुछ बदल गया। ये तो वही वाली बात है, घर का खाना। अब जो लोग
क्या कहते हैं बुजुर्ग हैं, उनको याद होगा घर का खाना, घर का खाना, घर का खाना, घर का खाना। और अब क्या हो गया है? रेस्टोरेंट का खाना, रेस्टोरेंट का खाना, रेस्टोरेंट का खाना। टीवी में बताते हैं कि कैसे ये रेस्टोरेंट की दाल घर में बनाओ, उल्टा। और रेस्टोरेंटों में होता था यहां घर का खाना मिलेगा। ये उल्टा चक्कर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तुम अपने काम से मतलब रखो। अपने परिवार को प्यार करो, पति को प्यार करो, बच्चों को प्यार करो, अपनी पत्नी को प्यार करो, और इस श्वास से प्यार करो। ये जीवन जो मिला है, ये शरीर जो मिला है, इससे प्यार करो। क्योंकि मरने के बाद प्यार नहीं कर पाओगे। मरने के बाद हिल भी नहीं पाओगे। हाँ। अभी तुम्हारा जरा जब 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 तुम्हारा हाथ नहीं चलता है, अकड़ गया, अकड़ गया, अकड़ गया, अकड़ गया, तो सिर्फ एक हाथ की बात है, एक हाथ अकड़ गया। अरे एक समय आएगा सारा शरीर अकड़ जाएगा, ऐसा अकड़ जाएगा तुम हिला नहीं सकोगे, कुछ भी नहीं हिला सकोगे। और हिला दिया तो उल्टे लेने के देने पड़ जाएंगे। तो एक आदमी था पेरू में, तो वो मर गया, तो उसको कॉफन में रखा हुआ था, और कॉफन आधा खोल देते हैं ताकि लोग देख सकें उसको। और वो मरा हुआ नहीं था, तो उठ गया वो। जितने भी लोग आए हुए थे गए बाहर, उठाया पत्थर, और पत्थर से दे धड़ाधड़, दे धड़ाधड़, दे धड़ाधड़ उसको मार दिया। मरा हुआ नहीं था पर मार दिया। तो हिल नहीं सकोगे। पर सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, तुमको हिलने की इच्छा भी नहीं होगी। क्योंकि जिन चीजों की तुम इच्छा करते हो वो भी चला जाएगा। सामने कोई हलवा लाए, तुम उसको खाने की कोशिश नहीं करोगे। आइसक्रीम लाए, खाने की कोशिश नहीं करोगे। अगर जवान हो तो खूबसूरत लड़की अगर इधर से इधर जाए तो उसको देखते हैं में से। जब वो श्वास नहीं आएगा तो चाहे कितनी खूबसूरत लड़की जाए इधर से उधर, कोई नहीं देखेगा। कोई नहीं देखेगा। जब तक तुम जिंदा हो, जब तक तुम्हारे अंदर ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, ये सारी चीजें जिनके पीछे तुम घूमते रहते हो, जिनके पीछे तुम खोए रहते हो, ये सब संभव है। कि श्वास जाने के बाद एक भी चीज संभव नहीं होगी। कितने लोगों को बदबू पसंद है? बदबू, खुशबू नहीं, बदबू। एक सज्जन ने वहां हाथ ऊपर किया। जब मैंने समझाया खुशबू नहीं बदबू, तो उन्होंने हाथ नीचे कर लिया। अच्छी बात है। क्या तुमको मालूम है इस शरीर से उस चीज के जाने के बाद जानते हो क्या आएगा? बदबू।
पेट के अंदर मसल्स में गैस बनेगी और वो गैस बाहर आएगी। तुम समझते हो कि श्वास का आना जाना कोई मजाक है? इस श्वास के आने जाने से ही सब कुछ है। श्वास के खत्म हो जाने के बाद कुछ भी नहीं। जब बड़ा ऑफिसर या बड़ा आदमी कोई जाता है तो उसको 21 गन की सैल्यूट देते हैं। तो जितने भी लोग वहां हैं बैठे हुए, जब बंदूक चलती है या तोप चलती है तो वो जो है ना, जो चले गया है, कुछ नहीं, उसको सुनाई भी नहीं देता है। ये 21 गन की सैल्यूट उसके लिए थोड़े ही है, ये जो जिंदा हैं उनके लिए है। तो समझो, मैं चाहता हूं, मैं तुम्हारी मुश्किलों को रोक नहीं सकता, मैं नहीं रोक सकता, पर जब भी तुम्हारे जीवन में मुश्किलें आए, मैं ये कर सकता हूं कि तुमको दुखी ना होना पड़े। और इसके लिए है ज्ञान। बड़ी कम ताली बजाई। ज्ञान ज्ञान ना होता तो मैं क्या करता? ज्ञान ना होता तो मैं क्या करता? मेरे जैसी शब्दों को इस्तेमाल करने वाले, सत्संग सुनाने वाले बहुत हैं, बहुत हैं। एक आदमी है साउथ अफ्रीका में, जो लोगों को सत्संग सुनाता है, पहले वो मेरा सत्संग सुनता है और फिर मेरी कॉपी करता है। वो आया एक मेरे प्रोग्राम में, वो आया एक छोटा सा, क्या कहते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा था, तो उसमें वो आया और उसने स्पष्ट कहा कि मैं ये कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है। कोई अगर पतंग की डोर अपने हाथ में ले और उसको ऐसे ऐसे करे, ऐसा ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे करे, तो बात है कि क्या उस डोर के अंत में पतंग है या नहीं? ऐसा ऐसा करने से पतंग नहीं उड़ती। मेरे पास सिर्फ शब्द नहीं है, मेरे पास ज्ञान भी है। इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा उसको, कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है उसके पास ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है। कहने के लिए तो सब कुछ कह सकते हैं, कहने के लिए मैंने कौन सी नई बात कह दी? नर तन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करुण धार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ काज सरल कर बेवा करी पावा। यही तो मैं कह रहा हूं। और ये कितने साल पहले कहा गया था?
तो नया क्या है इसमें? बात नई की नहीं है, बात है इसके पीछे क्या है। बात है ये नहीं कि हलवा एक बर्तन में है, ये बात नहीं है कि हलवा एक बर्तन में है। बात यह है, क्या तुमको वो हलवा खाने के लिए मिलेगा या नहीं। और यहां तुमको खाने के लिए मिलेगा। ये परोसा गया है, ये परोसा गया है, और अब मैं कह रहा हूं खाओ। स्वादिष्ट है, बढ़िया है। और मैं कह रहा हूं खाओ, और तुम कहते हो कितना खाएं। खाओ, 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 खाओ। जैसे सहजों ने कहा, ये ऐसा खिलौना है कभी टूटता नहीं, ये ऐसा खिलौना है ये पुराना कभी होता नहीं है। ये ऐसा हलवा है कि जब भी मुंह में डालोगे ऐसा लगेगा जैसे अभी अभी बन के आया है। खाओ, अपने जीवन में इसका आनंद लो। तुम समझते हो तुम्हारे परिवार में अगर कोई ऐसे लोग हैं जो तुमको भला बुरा कहते हैं और तुम चिढ़ जाते हो, तो तुमको यह लगता है कि तुमको मनुष्य शरीर मिला चिढ़ने के लिए, चिढ़ने के लिए, सिर्फ चिढ़ने के लिए। मतलब ये सारी जो प्रकृति है, जो रचना है, ये इसलिए करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों साल से जो चली आ रही है, इसलिए कि तुम चिढ़ो, तुमको चिढ़ाने के लिए। ये पेड़ पौधे, ये बैक्टीरिया, ये अमीबा, ये सब कुछ इसलिए कि तुमको चिढ़ाया जाए। यही समझते हो? यही समझते हो? अगर कोई सितार ले अपने हाथ में है, और एक हाथ से ऐसे ऐसे करे और एक हाथ से ऐसे ऐसे करे, सितार बजने लगेगा। क्यों? क्यों? बजेगा या नहीं बजेगा? आवाज करेगा या नहीं करेगा? अगर ऐसा ऐसे किया और ऐसे ऐसे किया तो आवाज करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। अगर उसमें तार नहीं लगे हैं तो कैसे करेगा? भी तुम समझते हो, ऐसे ऐसे करने से अगर तार नहीं लगे हैं तो आवाज करेगा? तो ये जो सितार जो तुम बजा रहे हो, जो तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी आवाज आ रही है, इसमें तार किसने लगाया है? जो लोग तुमको चिढ़ा रहे हैं उन्होंने या तुमने?
तार तो तुम लगा रहे हो। तुम जानते हो कि जब तुम कार चला रहे होते हो, है ना, रोड पे हिंदुस्तान में कितने लोग तुमको गाली देते हैं? मतलब हम देखते हैं, मैं पीछे बैठा हुआ हूं तो करने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं देखता हूं लोगों को, तो कई लोग अंदर देखते हैं ऐसे, कौन बैठा है, घूर घूर के देख रहे हैं, बड़ी बड़ी आंखें। हाँ, वो अच्छी तरीके से मालूम है गाली भी दे रहा है। तुम भी तो देते हो गाली, बदमाश, गाड़ी से नहीं चलानी आती है। कौन दे देता है इन लोगों को लाइसेंस? और बात बात पे अपनी बीवी का भाई, और वो चाहे हो ना हो, पर तुम कितनी चीजों को सुना अनसुना कर देते हो। जो भगवान राम ने कहा तुम उसको सुना अनसुना कर देते हो। जब कृष्ण ने कहा उसको सुना अनसुना कर देते हो। जो तुलसीदास ने कहा उसको सुना अनसुना कर देते हो। जो कबीरदास ने कहा उसको सुना अनसुना कर देते हो। भजन सुनते हो? पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवे हांसी, है घट में पर दूर बतावे दूर की बात निरासी। और कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासे। इससे ज्यादा स्पष्ट बात कही नहीं जा सकती, और तुम इसको सुना और अनसुना कर देते हो। कितने लोगों ने ये भजन सुना हुआ है? क्यों कर देते हो अनसुना? क्या तुमको लगता है कि कबीरदास जी सत्य बात नहीं कह रहे थे? कह रहे थे, बिल्कुल कह रहे थे। क्या कहते हैं लोग? पहुंचे लोगों की बात है ये, तो पहुंचे लोगों की बात। अरे अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो तुम भी नहीं पहुंचोगे। जहां पहुंचना है वहां नहीं पहुंचोगे। और तुम्हारे नाम की पर्ची तो पहले ही यम ने, जिस दिन तुम पैदा हुए उसी दिन यम ने तुम्हारे नाम की पर्ची काट ली। अब वो यम के साथ एक बात कहनी पड़ेगी कि यम को धीरज बहुत है। वो धीरज से इंतजार कर रहा है, जब समय आएगा तुमको पकड़ेगा और ले जाएगा। ये होना है, ये होना है। तब तुम्हारे ऊपर है बात। समय नहीं रुकता, समय तुम्हारे लिए समय नहीं रुकेगा। समय नहीं रुकेगा।
समय चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तुम अटके हुए हो। कहां अटके हुए हो? इस दुनिया में अटके हुए हो। दुनिया कहती है नहीं नहीं नहीं, इधर मेरी तरफ देख। क्या देखोगे? संत महात्मा कहते हैं हमने देख रखा है इसकी तरफ, ये कहीं नहीं कुछ करती। और तुम हो क्या? मैं भी आजमा के देखूं। कितने लोग हैं यहां, जवान लोग बैठे हुए हैं, और उनके साथ क्या हुआ, क्या हो रहा है? जो वो कर रहे हैं उससे पहले कितने लोगों ने किया, वही किया जो वो कर रहे हैं, और उनका नामो निशान नहीं है। और ये जो कर रहे हैं इनका भी नामो निशान नहीं रहेगा। तो फायदा क्या है? इस जीवन को पाने का फायदा क्या है? कितनी औरतें तुम समझते हो जिन्होंने शादी की, हर रोज खाना बनाया? हम समझते नहीं है ना। हर रोज वो खाना बनाते हैं, उनके लिए एतवार ऑफ नहीं है, शनिचर ऑफ नहीं है, हर रोज खाना बनाते हैं। और अगर क्या कहते हैं, किसी दिन उपवास भी रखना है, अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए खाना बनता है, क्योंकि उन्होंने अभी कल्याण के बारे में कुछ नहीं सुना है, उनको तो भूख लगती है तो खाना है। हर रोज घर साफ करना, कपड़े साफ करने, सबकी देखभाल करना, और फिर मर्द आता है अपने ऑफिस से और उन पे रोब जमाता है। क्यों? यह है माया, यह है माया। और मर्द क्या करता है? कहीं इधर से रिश्वत, कहीं वहां से रिश्वत, और कहीं इधर से रिश्वत, और कहीं वहां से रिश्वत। और तुम्हारी पत्नी अगर रिश्वत लेने लगे तो तुम क्या करोगे? ये सब इस माया का चक्कर है। अगर कोई तुम्हारे भले की बात करे तो बात को सुनो। इस चक्की में पिसने की कोई जरूरत नहीं है, मत पिसो इस चक्की में। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। सही बात है। तो अब मैंने तो जितना सुनाना था सुना दिया, अभी ज्यादा ही सुना दिया। हमारे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी, हमारे गुरु ने दीनी
काटे से कटत नाही, जारे से जरत नाही। निश दिन रहत हरी, निश दिन रहत हरी। हमारे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी। हमारे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी। ये तो जड़ी मोहे प्यारी लागे, अमृत रस से भरी, अमृत रस से भरी। हमारे गुरु ने दी अमृत नाम जड़ी। हमारे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी। काया नगर में अधर एक बंगला, तामे गुपुत धरी, तामे गुपुत धरी। हमारे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी। हमारे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी। पांच नाग 25 नागिनी, सूंघत तुरत मरी, सूंघत तुरत मरी। हमारे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी। हमारे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी। इस काली ने सब जग खाया, सतगुरु देख डरी, सतगुरु देख डरी। हमारे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी। हमारे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, बिरले के हाथ परी, बिरले के हाथ परी। हमारे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी। हमारे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी। हमारे गुरु ने दीनी
एक टेस्ट है बचा हुआ, तो जब आखिरी वाला सेशन होगा तब इसको करेंगे, तब आएंगे बाद में। सतगुरु मिले झूलावन हार, सुरतिया झूल रही। सतगुरु में झूलावन हार, सूरतिया झूल रही। रल मिल सखियां मंगल गावे, रल मिल सखियां मंगल गावे, कर कर के सिंगार, सुरतिया झूल रही। सतगुरु मिले झूलावन हार, सूरतिया झूल रही। सतगुरु मिले झूलावन हार, सूरतिया झूल रही। नाम हिंडोला पड़ा गगन में, नाम हिंडोला पड़ा गगन में, झूले सुरतिया नार, सुरतिया झूल रही। सतगुरु मिले झूलावन हार, सूरतिया झूल रही। सतगुरु मिले झूलावन हार, सूरतिया झूल रही। गगन महल में सेज पिया की, गगन महल में सेज पिया की, बैठी लीला धार, सुरतिया झूल रही। सतगुरु मिले झूलावन हार, सुरतिया झूल रही। सतगुरु मिले झूलावन हार, सुरतिया झूल रही। श्री सतगुरु की खोज लगा, श्री सतगुरु की खोज लगा, पहुँचो खुले द्वार, सुरतिया झूल रही। सतगुरु मिले झूलावन हार, सुरतिया झूल रही। सतगुरु मिले झूलावन हार, सुरतिया झूल रही। कबीर सुनो खाई साधु, कहत कबीर सुनो खाई साधु, अब की न जंग की बार, सुरतिया झूल रही। सतगुरु मिले झूलावन हार, सुरतिया झूल रही।
सुरतिया झूम रही सुरतिया सुरतिया झूम रहे सिद्ध गुरु मेरे झूलावन हार सुरतिया झूम रही पानी में मीन प्यासी पानी में मीन प्यासी पानी में मीन प्यासी पानी में मीन प्यासी मोहे सुनी सुनी आवे हासी आत्म ज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी आत्म ज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी ऋग नभी में है कस्तूरी बन बन फिर तो दासी मोह सुनी सुनी आवे हासी पानी में मीन प्यासी मोह सुनी सुनी आवे हासी जल बीच कमल कमल बीच कलिया जल बीच कमल कमल बीच कलिया तापर भवर लुभासी सोई मन तिरलोक भयो सपयति सती सन्यासी मोह सुनी सुनी आवे हासी मोहे सुनी सुनी आवे हासी विधि हरि हर जाको ध्यान धरत है मुनि जन सहस्त्र 88 विधि हरि हर जाको ध्यान धरत है मुनि जन सहस्त्र 88 सोई हंस तेरे घट माही सोई हंस तेरे घट माही अलख पुरुष अविनाशी मोह सुनी सुनी आवे हासी पानी में मीन प्यासी मोह सुनी सुनी आवे हासी घट में पर दूर बतावे घट में पर दूर बतावे
प्यासी दूर की बात निरासी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी, गुरु बिन भरम न जासी। मोहे सुनी सुनी आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुनी सुनी आवे हासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी। तो शाम को मिलेंगे।